श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिवस्वरूप महेतुदानिं श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् श्रीलक्ष्मणाञ्जनी सूनु वक्ता श्रोता शुभप्रदौ प्रेमानंद सदा मत्तौ वंदेऽहं करुणाकरौ। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। गुरु निदेश रघुवर मुदित भाइन सहित समाज चले मिलन मिथिलेश कहाँ शील सकुच सुठि भ्राज। भैया लक्ष्मी निधि जी के अत्यधिक प्रेम को देख करके देवतागण पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उधर कामदगिरि पर श्री सिया जो राम जी सहित संपूर्ण समाज, श्री भरत जी, सभी माताएं, मंत्रीगण, मुनिराज, वशिष्ठ जी ने, सब लोगों ने यह समाचार प्राप्त किया कि श्रीमन महाराज श्री जनक जी महाराज आ रहे हैं समाज को साथ में लेकर के। तब सभी आश्चर्यान्वित हो गए और गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का निर्देश प्राप्त करके परम प्रसन्नता से अतीव शील व संकोच के निधान श्री राघवेंद्र जी अपने बंधुओं तथा समाज के सहित अपने ससुर श्री मिथिलेश जी महाराज जी से मिलने के लिए त्वरा पूर्वक चल दिए। सहित समाज जनक निप देखा आवत राम तपस्वी वेश मोरु छिपरे सब सहित नरेशा भूली अपन पो अरुवह देशा। अपने समाज के सहित वात्सल्य मूर्ति श्री जनक जी ने जब राम जी को जटाजूट वलकल वस्त्र धारण किए तपस्वी वेश में देखा आते हुए, तब हम सब कहाँ हैं, किस देश में हैं, इस भाव से भावित अपने अस्तित्व का पूर्णतया विस्मरण कर मिथिलाधिप श्री जनक जी सहित सारा समाज
मूर्छा को प्राप्त हो गया और पृथ्वी पर लुढ़क गए सब। दूरी ते प्रभु दशा विलोकी, आतुर नृप ढिंग गए सशोकी। भर दृग नीर परसि नर पाला, चेत करायो दीन दयाला। निज जनवत्सल प्रभु श्री राम जी ने दूर से ही विदेह राज्य की दुखपूर्ण दारुण दशा को देखा और तीव्र गति का आश्रय ले समातुर तथा शोकपूर्ण हृदय से भावित हुए वे अपने ससुर श्री जनक जी के सन्निकट पहुंच गए। अश्रुपूर्ण नेत्रों से दीन दयालु कृपा निधान श्री राम जी ने अपने अमृतमय कर स्पर्श से श्री जनक जी के अंगों का स्पर्श करके उन्हें प्रकृतिस्थ कराया। प्रभु इच्छा सब जगी समाजा, भरे नयन निरखति रघुराजा। प्रभु की इच्छा से पूरा मिथिला का समाज प्रकृतिस्थ होकर के साश्रु नयन अत्यंत अनुराग पूर्ण अपने प्राण प्रिय श्री राम जी को नख से शख तक निहारने लगा। श्री राम जी ने सादर श्री मिथिलेश जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, पुत्र वत्सल श्री मिथिलेश जी ने श्री राम जी को गाढ़ा लिंगन करके अपने हृदय से लगा लिया। राम प्रणाम किया मिथिलेश ही यहीं लगाए नृप अवधेश ही। नयन नीर सिर ऊपर ढारी, हृदय दाह नरपति दुख भारी। भरत लखन रिपुह नहीं सुराजा, करत प्रणाम हिये लही भ्राजा। अतीव दुख से परिपूर्ण श्री मिथिलेश जी महाराज जी के हृदय में विरह की दावाग्नि धधक रही। वे श्री राम जी के मस्तक पर अजस्र आंसुओं की धारा बरसा रहे हैं। इतने में ही श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी को अपने चरणों में प्रणाम कर दे देख करके वात्सल्य परिपूर्ण हृदय से श्री जनक जी ने क्रमशः उन सभी को अपने हृदय से गाढ़ भाव से लगा लिया। भाइन सह रघुपति मिले, सासु सुनैना काहि। सिद्धि सहित रनिवास कहाँ, यथा योग दर्शाही। अपने अनुजों के सहित श्री राम जी अपने पुत्र वत्सला सासू माँ श्री सुनैना जी तथा प्रिय सरहा श्री सिद्धि जी सहित संपूर्ण रनिवास की रानियों से सबकी भावना अनुसार यथा योग्य भाव दर्शाते हुए सप्रेम मिले। याज्ञवल्क सह विप्रन वंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। मिले मैथिलन सबहिन रामा, हिय लगाए लोचन अभिरामा।
गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी सहित विप्र वृंदों की अभिवंदना कर श्री रघुनाथ जी मनोनुकूल सुंदर आशीर्वादों को प्राप्त कर प्रसन्न वदन हुए। अनंतर तापस वेशधारी नयनाभिराम प्रभु सभी मिथिला वासियों से प्रेम पूर्वक हृदय से हृदय लगा करके मिले। जनक राम गुरुपद धरि शीसा, पाए सहित स्नेह यशीसा, सकल दुजन सहाय अवध समाजा, भेंटे करुण कसे निमि राजा। श्री जनक जी महाराज ने जैसे ही श्री वशिष्ठ भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखा, वैसे ही उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण आशीषों को प्राप्त किया। अनंतर निमिराज संपूर्ण द्विज श्रेष्ठों सहित अयोध्या के समाज से अत्यंत करुणापूर्ण भाव से मन से मिले। मैथिल अवध समाज विलापा, जनु युग करुण सिंधु मिलियापा, रोदत वदत विलाप कराही, मगन भये दुख सागर माही। स्वामी जी हमारे आचार्य प्रभु श्री प्रेम रामायणकार स्वामी श्री प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण दास प्रभु वर्णन करते हैं कि उस समय मिथिला व अयोध्या के प्रभु विरही समाज का परस्पर मिलन ऐसा करुणजनक है, करुणा से पूर्ण है कि जैसे युगल करुण रस के दुख रूपी महासागर परस्पर मिलकर के असह्य विरह वेदना से पीड़ित हो रोते चिल्लाते हुए विलाप कर रहे हैं, इस तरह दोनों समाज दुख के महासमुद्र में डूबा हुआ है। सब ही देखी कुंवर ही नहीं देखे, अंतर्यामी सोच विषेखे। अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी ने सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, किंतु अपने प्राण प्रिय श्याल श्री कुंवर को न पा करके उनके मन में विशेष सोच हो गया। धैर्य धारण कर रकुल मन श्री राम जी ने स्नेह भरे भावों से महाराज श्री से पूछा कि कुंवर न दिखे मोहित कारण कौन विशेष, जानन हित अतुरान जिये काहे देव मिथिलेश। हे पूज्य दाऊ जी, मेरा हृदय यह जानने हेतु अत्यंत समातुर एवं व्यग्र है कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि जिससे मुझे यहाँ प्रिय सीताग्रज मेरे प्रिय श्याल कुंवर का दर्शन नहीं हो रहा है। सुनि प्रभु बचन नयन भरिवारी, बोले जनक बहत रस धारी। प्रभु श्री राम जी की उत्कंठा भरी वाणी को सुन करके अश्रुपूरित नेत्रों से श्री जनक जी ने प्रेम रस की अनवरत धारा में बहते हुए कहा, हे राघव जी, आपके असह्य वियोग में दयनीय दशा को प्राप्त कर श्री लक्ष्मी निधि जी विलाप करते हुए आकुल व्याकुल वदन से भूमि पर लुंठित दंडवत करते हुए तथा अपने शरीर को उत्पीड़ित करते हुए आपके दर्शन हेतु पीछे से आ ही रहे हैं। श्री राम जी कुंवर की अंतरतम असह्य विरह वेदना वर्णन करने योग्य नहीं है।
उनकी परम कारुणिक दशा का स्मरण कर सभी लोग कंपित हो जाते हैं। श्री चक्रवर्ती जी का दुखद निधन और आपके कठोर वनवास के निर्गमन को सुनकर के कुंवर विष सम कटु क्लेश के ग्रास बन गए हैं। सद्गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी के आदेशानुसार धैर्य को धारण कर असह्य विरह भार से दबे हुए वे आ ही रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी तथा वाल्मीकि जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया है, किंतु फिर भी प्रेमाश्रुओं से पृथ्वी का अभिसिंचन करते हुए कंपित वदन आपके असह्य विरह रस में सराबोर हो गिरते पड़ते तथा झूमते हुए से थर थर कांपत तव रस झूमी तदपि नयन जल सिंचत भूमि। आए रहे निकट ही ललन कीर्तन शब्द सुनात सुनत स्रवत दृग बिसरी तन हाय कहते अकुलात। ललन लक्ष्मी निधि जी निकट ही आ रहे हैं, देखिए ना, कीर्तन के मधुर करुण स्वर भी श्रवण गोचर हो रहे हैं। कुंवर की विरह वेदना सुनकर के आंखों से वारी धारा बहाते हुए तन की स्मृति भुला करके कृपानाथ श्री राम जी मुख से हाय करते हुए परम व्याकुल हो उठे। प्रणत जनों का पालन करने वाले अत्यंत कृतज्ञ कृपा वत्सल भक्तों के सुख प्रदाता प्रभु श्री राम जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर के श्री सियाजू के आनंददाता अग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी से मिलने के लिए त्वरा पूर्वक चल दिए। मैथिल अवध समाजहु पीछे चली सकल कीन्हे मन छूछे। संपूर्ण मिथिला व अवध का प्रेमी समाज भी दुखी मन से श्री राम जी के चरणों का अनुगमन कर पीछे पीछे चल दिया। श्री राम जी ने अपने परम सुखद श्याल निम्न कुमार से लक्ष्मी निधि जी को भूमि पर लेटे हुए दंडवत करते अश्रु बहाते हुए आते देखा। करुणा निधान प्रभु श्री राम जी तन मन की स्मृति विस्मृत कर भूमि पर गिरते पड़ते पुनः किसी प्रकार अपने को संभालते हुए अपने परम भक्त का दुख न सहने के कारण उठकर दौड़ पड़े। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु से अपने भक्त का दुख देखा जाता है आखिर। प्रेम विह्वल करुणा निधान श्री राम जी प्रेमातिशयता के कारण गुरुजनों की लज्जा को पूर्णतया विस्मृत कर बैठे। नयनाभिराम आर्त बंधु रघुश्रेष्ठ श्री राम जी श्री निधि जी के कर कमलों को पकड़कर उन्हें उठाना चाहे, किंतु स्वयं ही भावावेश के कारण पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री कुंवर ने भी वहां राम जी के विशेष रूप से धारण किए हुए परम उदासी तापस वेश की ओर निहारा। प्रभु के जटाजूट मंडित तपस्वी वेश को देखते ही प्रेम मूर्ति श्री कुंवर हाय हाय कर करुणा क्रंदन करते हुए पृथ्वी पर बेसुध होकर के गिर गए। उनकी आंतरिक मर्म वेदना से प्रपूरित दयनीय दशा को देख करके संसार का हृदय फटने लगा। दशा निरख जग ही फटे जड़ चेतन बिलपात। समस्त जड़ चेतनात्मक वर्ग दुखी होकर के विलाप कर रहा है।
जड़ जीव चेतन की दशा, ते ही समय अनुभव रस भरी। जहाँ मोम सदृश द्रवत गिरी, चैतन्य वर्णन को करी। कछ बेर जागे दो प्रिय, लखि लखि परस पर रस पगे। हिय मेलि मेटत ताप उर, दो नयन बरसन बहु लगे। उस समय जड़ जीवों से लेकर के चेतन वर्ग की प्रेम रस से परिप्लुत विलक्षण दशा अनुभव करते ही बनती है। जहाँ कठोर पाषाणों से भी निर्मित पर्वत प्रेम के प्रभाव से मोम के सदृश शब्द द्रवित हो रहे हैं। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं कि वहाँ परम प्रेम से ओतप्रोत चैतन्य वर्ग की दशा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। समयोपरांत चैतन्य दशा को प्राप्त कर प्रिय लक्ष्मी निधि जी तथा श्री राम जी दोनों ही परस्पर एक दूसरे को निहार निहार कर रससिक्त हो हृदय से हृदय लगा करके अपने विदग्ध हृदय के संताप को शीतल करने हेतु प्रयत्न करते हुए सुदीर्घ नेत्रों से आंसुओं की अविरल झड़ी लगा दिए। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि अवगाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, वाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस योगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तरि सकै सरित स्नेह की। धरि धीर भ्रातन राम के, पुनि कुंवर भेटे श्याम सम। लखि प्रीति भामन शाल की, को कवि कहे शारद अगम। हिय छाय शो कहीं दो उदल, नहीं लाज धीरज ज्ञान है। सब प्रेम माते राम के, हर क्षण छुटे जग ध्यान है। प्रभु कृपा से धैर्य का अवलंबन लेकर के पुनः श्री कुंवर श्री राम जी के सदृश ही अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी तथा शत्रुघ्न जी से मिले। चारों भाम शाल कि उस अभूतपूर्व प्रीति भरी मिलन को देख करके उनकी पारस्परिक अनिर्वचनीय विलक्षण प्रीति का वर्णन सरस्वती के लिए भी जब अगम्य है, तब फिर कौन कवि है जो उसका वर्णन यथार्थ रूप से कर सकता है। श्री मिथिला एवं श्री अवध, इन दोनों समाज के हृदय में दारुण शोक छाया हुआ है। इस महान शोक सागर में अस्त होने से किसी को न लज्जा है, न धैर्य और न ज्ञान ही है। सब श्री राम प्रेम में पूर्णतया सराबोर होने से सबके हृदय से संसार का अस्तित्व स्वयमेव तिरोधान हो गया। इसी प्रकार कुछ काल तक सभी शोक के अतल जलधि में निमग्न रहे। कृपामय रघुनंदन श्री राम जी ने तब कुंवर जी से अत्यंत सुधामयी मृदुवाणी में कहा, हे प्रिय,
मेरे प्यारे श्याल लक्ष्मी निधि जी, यहाँ सभी उपस्थित तपह मूर्ति तथा तेज के पुंजीभूत स्वरूप मुनियों के सुंदर समाज रूपी सूर्य को तो देखिए। ये रघुकुल के गुरुदेव श्री वशिष्ठ भगवान, ये तपोनिष्ठ विश्वामित्र जी, ये श्री जाबाली जी, ये निमिवंश के सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ श्री याज्ञवल्क्य जी तथा ये श्री अत्रि भगवान, ये सभी तपोनिधि मुनिगण तुम्हारे चंद्र बदन को निहार रहे हैं। कुंवर, इन सभी गुरुजनों को आप दंडवत प्रणाम करिए। श्री राम जी के समयोचित वचन सुनकर के कुंवर ने कुछ कुछ धैर्य को धारण कर सुखद स्वरूप गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। करत प्रणाम कुंवर कहाँ देखी, मुनि वशिष्ठ ही प्रीति विशेखी। द्रुत उठाय निज हृदय लगाए, शीस सूंघ दृग जल नहवाए। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को प्रणाम करते देख करके मुनिवर वशिष्ठ जी के हृदय में विशेष प्रीति का उदय होने से उन्होंने तुरंत ही कुंवर को उठा करके हृदय से लगा लिया, मस्तक सूंघ करके अपने दृग जल से उनको अभिषिक्त कर दिया। ज्ञान एवं वात्सल्य मूर्ति श्री वशिष्ठ जी ने अत्यंत दुलार के साथ प्रेम भरी वाणी में कहा, काल कर्म की सूक्ष्म एवं गहन गति है कुंवर। अनेक विधि से समझाया कुंवर को। इसी प्रकार विश्वामित्र जी महाराज ने भी कुमार लक्ष्मी निधि जी को प्रबोध कराते हुए अमित प्यार प्रदान किया। तैसा ही कौशिक करी करी प्यारा, कुंवर ही लियो हृदय बहुबारा। पुनः पुनः अपने हृदय से लगा लिया। सकल मुनिन कह कुंवर वर कीन्हे दंड प्रणाम, प्रेम पुलक नयनन सजल आशीष लहे ललाम। प्रेमी कुंवर जी ने प्रेम पुलकित शरीर तथा अश्रु पूरित नयनों से संपूर्ण मुनि समाज को दंडवत प्रणाम किया और उनसे मंगलमय शुभाशीष प्राप्त किए। बहुरी राम जन कहीं मृदु बानी, आश्रम चलन कहो सुख सानी। सुनि मृदु बचन भाव सरसाने, लय समाज निप कीन्ह पयाने। पुनः श्री राम जी ने आनंद से ओतप्रोत होकर के अत्यंत कोमल वाणी में अपने ससुर श्री जनक जी को आश्रम चलने हेतु प्रार्थना की। श्री राम जी के सरस भाव से युक्त कोमल वचन सुन करके श्री विदेहराज जी ने समाज के सहित आश्रम के लिए प्रस्थान किया। चले लिवाय राम दुखहारी, आश्रम शांति सिंधु सुखकारी। दुख का हरण करने वाले वात्सल्य जलधि श्री राम जी परम शांति का जहाँ साम्राज्य है, ऐसे अपने सुख सिंधु स्वरूप आश्रम में सबको लिवा करके ले चले। मार्ग में चक्रवर्ती जी के दुखप्रद निधन का पुनः पुनः विचार करते हुए दशरथ मरण विचारी विचारी, दोह समाज तलफत अति भारी। दोनों समाज के लोग अत्यधिक व्याकुल हो तड़प रहे हैं। प्राणों से प्यारी ललित लड़ाईती श्री सियाजू के दुखद वनवास की स्मृति कर करके सब मैथिल बिलख बिलख कर रोते हुए हिचकियां भर रहे हैं। सीता सुधियावत मन माही, बिलखी बिलखी मैथिल हिचकाही। जनक सुवन सिद्धि जनक सुनैना,
बिलपत जस कछु कहत बने न। आचार्य प्रभु कहते हैं कि विदीर्ण हृदय से कहते हैं। जनक सुवन लक्ष्मी निधि जी, श्री सिद्धि जी, श्री जनक जी, सुनैना अम्बा सुनैना जी जिस तरह दुखपूर्ण हृदय से दारुण विलाप कर रहे हैं, मुझसे कुछ कहते ही नहीं बनता। जैसे जैसे आश्रम के निकटतम परिसर में लोग पहुंचने लगे, अधिक अधिक ही अशोक जनाई, वैसे वैसे सबके हृदय में अधिकाधिक दुख व शोक की प्रवृद्धि होने लगी। ज्यों ज्यों आश्रम निकट ही आई, सुर नर मुनि और किन्नर नागा। इतना ही नहीं, देवता, मनुष्य, मुनिगण, किन्नर, नाग, लोकवासी सभी शोक, सिगरे शोक सिंधु रस पागा, सभी शोक के अथाह समुद्र में डूब गए। राम सहित साकेत निवासी, जनक सहित मिथिलापुरवासी। इधर श्री राम जी सहित सभी अवध निवासी और श्री विदेहराज जी सहित संपूर्ण मिथिलापुरवासी शोक सिंधु बूढ़त बहत लेत श्वास प्रश्वास, विकल अचेतन समलगत चले जात वर बास। शोक के अतल समुद्र में डूबते उतराते कंठगत प्राण होने से सभी सप्रयत्न कठिनाई से श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। अति दुख से विकलता को प्राप्त सभी प्राणहीन से परम शांति स्वरूपा स्थली श्री राम आश्रम की ओर किसी अज्ञात शक्ति से जैसे प्रेरित होकर के चले जा रहे हैं। विकल चेतन समलगत चले जात वरवास, पहुँचे जाई राम निजवासा। जन दुख दुखी सबहि कहाँ भाषा, यद्यपि सतचित आनंद धामा, तदपि करहि नर चरित ललामा। जब करुणा वरुणालय श्री राम जी अपने निजी निवास में पहुँचे तो सभी को अत्यधिक आभास हुआ कि श्री राम जी अपने निज भक्तों के हार्दिक दुख से परम दुखी। यद्यपि सत्य स्वरूप चैतन्य घन आनंद के परम धाम श्री राम जी द्वंद्वातीत हैं, सच्चिदानंद हैं, तथापि मानवोचित दुख सुख के भावों को अपने में आरोपित कर ललित नरलीला कर रहे हैं। पितृभक्त श्री राम जी को जब भी अपने पिताश्री की स्मृति हृदय में हो आती है और वे अपने स्वजनों को अति शोकाकुल देखते हैं, तब तो वे अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। पितु सुधि जब ही हृदय महायावै, शोकित स्वजन पेखिय कुलामय। शोक सिंधु आश्रम ही डुबायो, पशु पक्षी दुख चीख मचायो। इस तरह शोक के महत् सिंधु में आश्रम को ही नहीं आत्मसात किया, बल्कि उस दुखपूर्ण असह दावाग्नि में झुलस करके पशु पक्षियों ने भी शोकार्त हो चित्कार मचाना आरंभ कर दिया है। श्री चक्रवर्ती जी के श्रेय गुण गणों का वर्णन कर करके श्री मिथिलेश जी करुणापूर्ण विलाप करते करते दुख के पिंड बन गए हैं। तय सही सुवन सखन सहभ्रत, उसी प्रकार लक्ष्मी निधि जी भी अपने बंधुओं और सखाओं के सहित दशरथ सुरति करत बिलपाता, चक्रवर्ती जी की मधुर स्मृति करते हुए
विलाप कर रहे हैं। राम भरत सानुज दो जोरी, परम पितृभक्त श्री राम जी एवं भरत जी, इन दोनों बंधुओं की युगल मनोहर जोड़ी विलाप कर परस्पर एक दूसरे से दाऊ जी के विषय में वार्तालाप करके विलपत बोलत वपुस विभोरी, विभोर हो जाते हैं, देह का शुद्ध नहीं रह जाते हैं। सकल समाज शोक रस सानी, संपूर्ण समाज शोक के सागर में सना हुआ है। विलपति बहुगुण गण ही बखानी, और चक्रवर्ती जी के अपरंपार गुण गणों का परस्पर बखान करके विलाप कर रहे हैं सब। लगत मनहु आज ही गए दशरथ अक्षर धाम, प्रीति रीति दिव्य गुण सुमिर रो वहीं सब अविराम। चित्रकूट के दिव्य परिसर में शोक के बादल ऐसे उमड़ घुमड़ कर छा गए हैं जैसे श्री चक्रवर्ती जी नश्वर देह को त्याग करके अक्षरधाम के लिए आज ही प्रयाण किए हों। इस समय अयोध्या नरेश की प्रीति की अनुपम रीति का, उनके दिव्य गुण गणों का स्मरण कर सभी अनवरत अश्रुओं की झड़ी लगाए हैं, सब रो रहे हैं। निमिवंश के कर्णधार परम ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी, रघुवंश के कर्णधार मुनिवर्य श्री वशिष्ठ जी ने भगवत प्रेरणा से अपने हृदय में धैर्य का अवलंबन लिया और विज्ञान से परिपूरित श्रेष्ठ एवं अतीव मधुर वाणी में श्री विदेह राज जी को ज्ञान का आलोक प्रदान किया। कुंवर हूँ कहाँ बहुविधि समझाई, मुनिवर दीन है धीर धराई। याज्ञवल्क्य वशिष्ठ मुनि ज्ञानी, प्रेरित ईश धैर्य ही अयानी। वर विज्ञान वचन मृदु भाषा, दीन विदेह ही ज्ञान प्रकाशा। लक्ष्मी निधि जी को भी मुनि श्रेष्ठ द्वय ने बहुत प्रकार से प्रबोध करा करके धैर्य धारण कराया। मुनिवर्य ने श्री राम जी सहित मुनि सानुज राम ही लाई, दीन शांति कही वचन सुहाई। मुनिवर्य ने श्री राम जी सहित सानु श्री भरत जी को हृदय से लगा करके धैर्य से संयुक्त समयोचित वचनावली के द्वारा शांति प्रदान की। बहुरी वशिष्ठ कहे सुख सानी, जल थल तकिउर उत्तम जानी। सब कर वास होय बिन बेरी, शांति लहाए श्रम भयो घनेरी। सबको धैर्य का अवलंबन दे करके पुनः वशिष्ठ जी ने आनंद से परिपूर्ण होकर के सबसे कहा कि जल थल की उत्तम व्यवस्था देख करके अब सभी का विलंब जहाँ तहाँ निवास हो जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक तथा शारीरिक रूप से अत्यधिक श्रम होने से सब लोग बहुत थक से गए होंगे। इसलिए विश्राम सब लोग करें। परम करुणामय श्री वशिष्ठ जी के हितप्रद वचन सुन करके
श्री जनक जी ने नतमस्तक हो प्रणाम किया और समाज के सहित श्री राम जी का हृदय में स्मरण कर सभी समयानुकूल जहाँ तहाँ बस गए। श्री विदेहराज जी के मन में अरण्य की असुविधाओं को देखते हुए स्वप्न में भी किंचित क्लेश का आभास नहीं है। सौंदर्य माधुर्य मूर्त श्री राम जी का दुर्लभ सुखप्रद और प्रियकर दर्शन मन वाणी और बुद्धि से परे परमानंद की पराकाष्ठा है। राम दर्शयानंद अवधि मन बुद्धि बानी पार, जनक भये ते ही सुख मगन ममताया हम विसार। उस परमानंद की अनुभूति करते हुए श्री जनक जी महाराज अहंकार और ममकार के अस्तित्व को भुला करके अनिर्वचनीय आनंद में डूब गए। गुरु वशिष्ठ चरणन शिर नाई, कुंवर सकुच जल नयनन छाई। उचित समय जान करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में नतमस्तक हो अश्रुपूर्ण नेत्रों से सिर झुकाए हुए करबद्ध होकर के संकुचित मुद्रा में श्री लक्ष्मी निधि जी खड़े हो गए, किंतु वाणी से कुछ कह नहीं रहे हैं। हिय रुख लख श्री मुनिवर बोले, कहन चाहु सो कहु अमोले। आय सुलहि तब कहो कुमारा, नाथ हृदय के जानन हारा। श्री कुंवर के हृदयांतर्गत भावनाओं का देख करके मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, कुमार आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन अमूल्य भावों को निसंकोच कहिए न। आज्ञा प्राप्त करके तब से कुंवर ने कहा, हे अंतर्यामी, आप सभी के हृदय की प्रत्येक सूक्ष्म बात को जानने वाले हैं प्रभु। हे अनंत स्नेह सिंधु गुरुदेव, मेरे हृदय में लाडली अनुजा श्री किशोरी जी के दर्शन की अत्यंत बलवती इच्छा है। हृदय में भारी तड़पन के साथ नेत्र भी अत्यंत लालायित हो रहे हैं। सिय दर्श की आस महानी, तलफत हृदय नयन ललचानी। बिनु देखे जिय जरनी न जाई, कवन कुटीर बसें सुखदाई। हे नाथ, अपनी लाडली भगनी श्री सियाजू के चंद्र वदन का दर्शन किए बिना मेरे संतप्त हृदय की जरन दूर नहीं हो सकती। नाथ, सुख का वितरण करने वाली मेरी लड़ाईती अनुजा किस कुटीर में निवास करती हैं? सीता सा सुन दर्शन प्यासा, हृदय लगी त्रासित तव दासा। अस कही कुंवर बहुरी पद लागी, सिय दर्श की आयस मांगी। हे नाथ, किशोरी जी की पूज्या स्नेह मई सासुओं के दर्शन की तीव्र प्यास आपकी इस दास के हृदय को अत्यंत संतप्त किए हुए। ऐसा कह करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी पुनः श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रणत हो गए और श्री सियाजू के प्रियकर दर्शन हेतु उनसे सादर आज्ञा मांगी। अस कही कुंवर बहुरी पद लागी,
सिय दर्श की आयस मांगी, मुनिवर रिपुहन ते कहो, कुंवर ही सिया समीप, जाहु लिवाय सुदर्श हित, जो वही शांति प्रदीप। मुनिवर वशिष्ठ जी ने कुमार शत्रुघ्न से कहा कि आप कुंवर लक्ष्मी निधि जी को उनकी अनुजा श्री सियाजू के सन्निकट उनका प्रियकर मंज मधुर दर्शन कराने हेतु लिवा ले जाएं, जिससे कुंवर के संतप्त हृदय में शांति को प्रदान करने वाला शांति प्रदायक दीप प्रज्वलित हो सके, अर्थात उनके विरह संतप्त हृदय को परम शांति का अनुभव हो जाए। उतसिय सुनि पितु मातु अवाई, भ्राता भाभी पुर समुदायी, सोच सकोच विरह रस भीनी, नैहर प्रेम विवश मत झीनी। उधर किशोरी जी ने अपनी मैया सुनैना जी, पिता श्री विदेहराज जी, प्यारे भ्राता लक्ष्मी निधि जी, प्यारी भाभी श्री सिद्धि जी तथा मिथिलापुर वासियों का आगमन सुना तो वे बड़े सोच संकोच तथा साथ ही उन सभी के विरह रस से संसिक्त हो गई, ओतप्रोत हो गई। उनकी सूक्ष्म मति मायके के अनिर्वचनीय प्रेम के वशीभूत हो गई। सोचती हृदय मोर बन गवना, सुनि पितु मातु तजे निज भवना, भैया दुख बरणी नहीं जाई, विलपत महिमा लोटत आई। अपने मन को कुछ संयत करके किशोरी जी सोचने लगी कि हाय, मेरा दुखद वनगमन सुनकर के मेरे दाऊ जी, मेरी मैया जी ने संपूर्ण सुख सुविधा से युक्त महल के ऐश्वर्यमय भोगों का त्याग कर दिया। हाय, मेरे सुकुमार भैया का दुख तो वर्णनातीत ही है, जो पृथ्वी पर अपने तन को घिसटते लौटते विलाप करते हुए यहाँ तक आए होंगे। हाँ, मेरे लिए जिन्होंने अपरिमित कष्टों को सहन किया है, उन भ्राता लक्ष्मी निधि जी के अनिर्वचनीय प्रेम के अपूर्व प्रभाव को धन्य है। मोहि लगी सहे अमित संतापा, धन्य भ्रातु कर प्रेम प्रतापा, मोरे हित निज सर्वस त्यागी, जो मेरे लिए अपने सर्वस्व का परित्याग कर बने अनन्य भगिनी अनुरागी, अपनी भगिन के प्रति मनसा वाचा कर्मणा अनन्य हो करके उसके परम अनुरागी बने हुए हैं। तिन सो ऋण कबहु नहीं होई, चाहूं जन्म जन्म मिली सोई। दयालुनी श्री सिया जो कहती हैं कि हाँ, मैं उनके परम विलक्षण समर्पण भाव से कभी उऋण नहीं हो सकती। मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म भैया के रूप में यही भ्राता मिले। हाय, मुझे इस हृदय द्रावक वनवासी वेश में देख करके मेरे प्यारे भैया दुख देने वाली असह पीड़ा को किस प्रकार सहेंगे। तापस वेश
देखी मोही भैया सही है पीर आय दुख दैया। इतना कहिसिय मूर्छ मही परी शोक सुठि छाए। भैया भैया रटति प्रिय बहत अश्रु कुलाए। इतना कहते कहते कोमल हृदया भातृवत्सला श्री सियाजू मर्माहत एवं मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। मूर्छावस्था में भी भैया की प्रिय कर रटन लगाए। परम व्याकुल मना होने से उनके कोमल कपोलों पर झरझर आंसू बह रहे हैं। लखिसिय दशा कौशिला माता समुझाई मृदु वचन सुहाता। सियहि कराय सचेत दुलारी सोचन लगी स्वयं निप नारी। अपने लाडली पुत्र वधू की हृदय विदारक परिस्थिति का देख करके वात्सल्यमयी मैया कौशल्या जी अत्यंत कोमल प्रिय वचनों द्वारा श्री सियाजू को अनेक विधि से समझाती हैं। दुलारी श्री किशोरी जी को प्रकृतिस्थ कर अवध नरेश की वे महारानी स्वयं ही मन में विचार करने लगी कि हाय सीतई मोका सौंपि सचैन रहे सुखी बहुजनक सुनैना। सो थाती मैं वनहि पठाई दुख समुद्र जहाँ नित उमड़ाई। हाय अपनी प्राणाधिक प्यारी आत्मजा श्री सियाजू को मुझे सौंप करके जनक जी महाराज सहित महारानी सुनैना जी सर्वथा निश्चिंत एवं अत्यंत सुखी हो गए थे। किंतु जो थाती मुझे सौंपे थे ऐसी सी कोमलांगी सियाजू को जो सर्वथा महलों के सुख विलास में पलने योग्य हैं, मैंने उसे बीहड़ वन में भेज दिया जहां दुख का समुद्र नित नई नई तरंगों के साथ उमड़ता रहता है। दुख समुद्र जहाँ नित उमड़ाई सो थाती में वन ही पठाई। जननी जनक की नयन पुतरिया भ्रात भाभी की प्राण अधरिया। आनंद सिंधु गई प्रतिपाली अति सुकुमार सुकोमल वाली। मैया कौशल्या जी सोचती है हाय सियाजू तो अपनी मैया सुनैना जी को तथा पिता श्री जनक जी महाराज की नेत्र पुतरिया हैं, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रियकर हैं। अपने प्यारे भैया और भाभी के प्राणों की तो एकमात्र अवलंब स्वरूपा ही है। हाय अत्यधिक सुकुमार सुकोमल सौंदर्य माधुर्य दिव्यता की सचल प्रतिमा श्री सियाजू जैसी बालिका का सदैव आनंद के सिंधु में ही प्रतिपालन हुआ है। मखमल के कोमल स्तरण पर पुष्प की अतीव कोमल पंखुड़ियों को बिछाने पर भी जब सियाजू के अपने पद्म पल्लव मृदुल चरणों को उन पावनों पर रखती तो पुत्री वत्सला सियाजू के दाऊ वह मैया भयभीत हो जाते थे। कहीं पंखुड़ियां कोमलांगी सियाजू के चरणों में न चुभ जाएं। अनिर्वचनीय सौंदर्य माधुर्य की परम सुकुमार एवं कोमलाति कोमल विग्रह स्वरूप
ललित ललैती जू के चरणों में उन्हें पुष्प की पंखुड़ियां चुभने की शंका बराबर बनी रहती थी। सिय पद सुकोमल मंजुअति, कहूँ जाय गढ़ी पुष्पन कली। हिय सोच माता भ्रात पितु कर, नित यतन बहुविधि भली। सोई आज सीता बन बनहि, चालत बिना पद त्राण है। लखिताहि विदरत नहीं यो, हर्षण कुलशय अधिकान है। मैया कौशल्या जी विचारों में निमग्न है कि श्री सिया जो के अत्यधिक सुकोमल अतीव सुंदरतम चरणों में कहीं पुष्प की कठोर कलियां चुभ न जाएं। इसका सोच उनके माता पिता और भैया के हृदय में सदैव ही बना रहता है। इसलिए प्रतिक्षण सभी भांति से हर तरह से सभी ने यत्न पूर्वक सदैव उनका अति लाड़ प्यार से पालन किया है। हाय वही श्री सियाजू आज वन में बिना पद त्राण के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कंटकाकीर्ण मार्गों पर चल रही हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि हाय लाडली पुत्र वधू श्री सियाजू की ऐसी विषम स्थिति को देख करके मैया कौशल्या अम्बा सोचती है कि मेरा वज्र से भी अधिक कठोर हृदय उनके दुख से विदीर्ण क्यों नहीं हुआ। जनक सुने नहीं हाय, के ही विधि मुख दिखराई हूँ। बैरी प्राण जनाए, निकसत नहीं भेटन प्रथम। महाराज श्री जनक जी तथा महारानी सुनैना जी को मैं किस प्रकार अपना मुख दिखलाऊं। इस समय प्रिय कर लगने वाले ये प्राण भी मुझे आज मेरे शत्रु के सदृश प्रतीत हो रहे हैं। जब उन प्रेमी सहृदय दंपति से मिलने के प्रथम ही इस शरीर से निकल कहीं नहीं जाते। मैया सुनैना अपनी प्राणाधिक प्यारी लाडली को बार बार पुचकारते दुलारते हुए स्वादिष्ट सुखानुभूति कराने वाले व्यंजनों को पवाती थी। हाय वही सियाजू आज वन में स्वादहीन शुष्क नीरस फलों को पाकर और दुखप्रद पर्वती जल को पी करके अपनी प्यास बुझाती। सब प्रकार से अत्यंत सुंदर सुखप्रद सुकोमल शैया पर अत्यधिक प्रीति से परिपूर्ण होकर के मैया सुनैना जी अपने मंद मधुर स्वर में लोरी गा गा करके जिसे सुलाती थी। सुभग से जही गावत लोरी, मातु सुवावती प्रीति अथोरी। सोसिय घास पात नित डासी, सोवत भुई पति प्रेम प्रकाशी। वही सीता आज पति प्रेम एवं पति भक्ति के अनूठे प्रकाश को प्रकाशित करती हुई वन की घास फूस एवं पत्तियों को बिछौने के रूप में पृथ्वी पर बिछा करके नित्य उस पर शयन करती है। हाय कवन विधि सन्मुख होई हूँ, जनक सुनै नहीं उत्तर
उत्तर दई हूँ। सियहि देख भैया पितु माता, केहि विधि धरि हई धीर विधाता। आंतरिक वेदना से परिपूर्ण होकर के वात्सल्यमयी मैया कौशल्या जी कहती हैं कि हाय, मैं किस प्रकार जनक जी महाराज व महारानी सुनैना जी के सम्मुख हो करके वनवास के विषय में पूछने पर किस प्रकार उनको उत्तर दे करके उसका समाधान कर सकूंगी। सियहि देखि भैया पितु माता, केहि विधि धरि हई धीर विधाता। हे विधाता, मेरी प्यारी पुत्र वधू के प्यारे भैया लक्ष्मी निधि जी, उनके पिता श्री जनक जी एवं मैया सुनैना जी ऐसे कठोर व प्रियकर वनवासी वेश का दर्शन करके कैसे धैर्य धारण करेंगे। सासु कार्य मैं पूर्ण न कीन्हा, सियस वधु भेजवन दीन्हा। यही प्रकार बहु करत प्रलापा, मातु कौशलहि भूलऊ आपा। मुझ कठोर हृदया सासू ने अपने पुत्र वधु सियाजू के प्रति जो उचित कर्तव्य का पालन होना चाहिए था, मैंने नहीं किया। उल्टे शील संपन्ना, मधुर स्वभाव संयुक्ता, परम कोमला, अपरिमित काय संपत्ति संपन्ना, सौंदर्य सागरी कोमलांगी श्री सियाजू जैसी पुत्र वधू को वन में भेज दिए। इस प्रकार अपनी मनोव्यथा से संत्रस्त श्री कौशल्या जी विविध प्रकार से दुखपूर्ण प्रलाप करती हुई अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। नयन स्रवत तनहु कपत, रहो हृदय अकुलाए। सीय सासु की दशहि लखी, धरणी हूँ दुख छाए। परम सरल सरस हृदया वात्सल्यमयी श्री कौशल्या जी के नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है। शरीर भी कंपायमान हो रहा है, हृदय में परम व्याकुलता हो रही है। सीय सासु की दशहि लखी, धरणी हूँ दुख छाए। किशोरी जी सासू की दयनीय स्थिति का अवलोकन कर पृथ्वी देवी का हृदय भी दुख से परिपूर्ण हो गया है। यही विधि सब रघुवर माता, निज ही अभावित सोचहि बाता। श्रुत की रति मांडवी उर्मिला, सीय सखी दासी शुभशीला। इस प्रकार कौशल्या जी के समान ही सभी माताएं अपने अपने हृदय की भावना अनुसार अनेक तरह के शोक समन्वित विचारों से सब ग्रस्त हैं। शील संपन्ना श्री किशोरी जी की अनुजाएं
मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी सहित सभी सखियां और दासियां भी अपने अपने हृदय के प्रियकर प्रेम भावों से भरी हुई। यही विधि सब रघुवर माता, निज ही अभावित सोच ही बाता। श्रुति कीरति मांडवी उर्मिला, सिय सखी दासी शुभशीला। निज निज भाव भरे प्रिय प्रेमा, सोचहि पितर भ्रातवर क्षेमा। तापस वेश बिलोकी जानकी, गिरि न करें कहूँ हानि प्राण की। अपने अपने हृदय के प्रियकर प्रेम भाव से भरी हुई सभी अपने पिता श्री मिथिलेश जी महाराज सहित भ्राता श्री लक्ष्मी निधि जी के परम कुशल मंगल की ही बातें सोच रही हैं। उन्हें बार बार यही शंका व्यथित कर रही है कि जी श्री जानकी जी के तापस वेश का अवलोकन कर कहीं अचानक पृथ्वी पर गिर जाने से वे तीनों अपने प्राणों की हानि न कर बैठे। ऐसा मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी सोच रही, और सखियां दासियां सब करी शंका सर्वेश मनाई। चाहि नहीं हर कुशल भलाई। अनेक शंका कुशंकाओं से आक्रांत एवं मायके की कुशल मंगल कामना से संयुक्त सर्वाराध्य सर्वेश्वर प्रभु को वे सभी मनाने लगी। उसी समय लक्ष्मी निधि जी आ गए। तेहि अवसर लक्ष्मी निधि आए, डगमग पैर धरत दुख छाए। अत्यधिक व्यथा के कारण डगमगाते हुए पैरों से वहां उस पर्ण कुटीर में प्रवेश किए। प्रहरी जाई नारी वरशाला, कहो मातु सन तुरत हवाला। नारियों की श्रेष्ठतम शाला में प्रहरी ने जाकर के मैया कौशल्या जी से तुरंत ही प्रिय लक्ष्मी निधि जी के आने का समाचार कहा। श्री कुंवर की आवाज सुनकर के मैया ने परमातुर होकर के प्रहरी को तुरंत उन्हें सादर अंदर लाने की आज्ञा दी। अपने प्राण प्रिय अग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी के आने का समाचार सुनकर के श्री सिया जी के हृदय में जैसी अपरिमित विकलता का समावेश हुआ, उसका वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। लही आयस निमिकुल कुंवर, पहुँचे शाला माही। तापस वेश बिलो किसिय, मूर्छि परे सुधि नाही। आज्ञा को प्राप्त करके निमिवंश कुमार से लक्ष्मी निधि जी नारियों की श्रेष्ठतम पर्णशाला में पहुँचे। अत्यंत वेदना को उत्पन्न करने वाले श्री सियाजू के अति कठोर तापस वेश को देख करके स्मृति विहीन होकर के अचेतन अवस्था का आलिंगन कर मूर्छित होकर के गिर पड़े। सियहु दौरी भैया ढिंग आई, प्रेम विवश झई परी तोराई।
बिसरि देह सुधि भगिनी भ्राता, भूमि परे व्याकुल विलपाता। भैया की प्रेम विकल स्थिति को देख करके किशोरी जी भी तीव्र गति का आश्रय ले दौड़ती हुई सी भैया के निकट आई, किंतु प्रेमावेश में संतुलन खोने से तुरंत ही वहीं गिर पड़ी। अपने शरीर की स्मृति का भान भूल गया। बिसरि देह सुधि भगिनी भ्राता, दोनों भगिनी भ्राता व्याकुल होकर के अपने देह को भूल बैठे और विलाप करते हुए पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। भूमि पर व्याकुल विलपाता, राम मातु लख दशा विभोरी। विलपत जनक किशोर किशोरी, स्वयं विकल पर धीरज धारी। चेत करायौ करि उपचारी। श्री जनक किशोर और किशोरी जी को विलाप करते हुए अत्यंत विभोर दशा में कौशल्या जी ने देखा तो स्वयं अति विकलता का आलिंगन करने पर भी धैर्य का अवलंबन लेकर के उन्होंने दोनों भ्रात भगिनी को समयोचित उपचारों के द्वारा प्रकृतिस्थ कराया। जागी लखे एकन काही, बहुरी विभोर भये सुधि नाही। पुण्य सुधि लही भगिनी अरु भाई, प्रेम प्रवाह बहे अकुलाई। कुछ चेतनावस्था को प्राप्त हुए तो दोनों भ्रातृ भगिन युगल ने अश्रुपूरित नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखा और विभोरावस्था का आलिंगन कर दोनों फिर स्मृति विहीन हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। फिर स्मृति प्राप्त करके भगिनी श्री सियाजू और भैया श्री लक्ष्मी निधि जी आकुल व्याकुल हो पुनः प्रेमाश्रों की धारा बहाने लगे। वात्सल्य भाव से भावित जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी ने अनुजा श्री सियाजू को गाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई अपनी अमूल्य धन राशि को उन्होंने पुनः बड़े कष्ट से प्राप्त किया। जनक सुवन सीतहि लाई, मनहु गई निधियापन पाई। बार बार निज हृदय लगाया, सिसकत प्रलपत प्रेम महाया। रोते रोते हिचकियां भरते हुए ऐसी प्रलाप पूर्ण बातें कह रहे हैं जो स्पष्ट नहीं है। गदगद कंठ है, प्रगाढ़ प्रेम से वे श्रियाजू को बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। सुंघत शीस नयन जल ढारी, सिया अभिषेक करत जनु प्यारी। जनक दुलारी श्री सियाजू के मस्तक को सूंघ करके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रों की धारा बहाते हुए श्री कुंवर मानो अपनी प्यारी भगनी सी सियाजू का अभिषेक कर रहे हैं। अपने प्राणाधिक प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मी निधि जी की गोद में श्री सियाजू ने भी अति करुणा विगलित हो उसी प्रकार क्रंदन किया जैसे पिता के गोद में भय से भरी हुई कोई बालिका करती है।
भ्रातु गोद सीतहु अति रोई, पितु तन जिमि शिशु भय युत होई। कछुक धीर धरि कुंवर वर, कहे प्रेम रस सानी। सुनहु मोर सिय लाडली, हूँ अभाग की खानी। प्रेम मूर्ति श्री कुंवर ने कुछ कुछ धैर्य का अवलंबन लेकर के प्रेम रस से ओतप्रोत होकर के कहा, हे मेरी प्यारी लाडली बहन, सुनो, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ जो तुम्हें इस तरह तपस्वी वेश में पाए पयादे बन बन भटकते हुए देख रहा हूँ। जब ते जन्म लियो तुम आई, तब ते मैं सब गयो भुलाई। हे लली, जब से आपने जन्म लिया है तभी से मैं अपना सब अस्तित्व भूल बैठा हूँ। आपको छोड़कर मैंने अन्य किसी वस्तु को जाना ही नहीं। मेरा मन, वचन, कर्म सब कुछ आपके लिए ही है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तव सुख निज सुख सत्य विचारी, आनंद मगन सदा रस धारी। हे लली, सत्य ही मैंने अपने सुख को, आपके सुख को सदैव अपना सुख विचारा है। आपके पवित्रतम भ्रातृ प्रेम की रसधारा में सदैव निमग्न रहता हूँ। हाय, मेरे दुर्भाग्य की परमावधि के प्रदाता विधाता से मेरा यह असीम सुख भी देखा नहीं गया। यह वन वेश देखी तव सीता, फटत हृदय नहीं विध विपरीता। हे लाडली, आपका यह दुखदायक तपस्वी वेश देख करके मेरा हृदय विधाता के विपरीत होने से हाय फटकर टुकड़े टुकड़े भी तो नहीं हो जाता। इससे अधिक विषम दुख और कौन सा हो सकता है। हाय हाय, मैं संसार में आकर के लिए किसके लिए जी रहा हूं आखिर? जिसके लिए मैंने तन धारण किया, मेरा सर्वस्व जिसके लिए है, वो इनकी दशा इस तरह से है, फिर किसके लिए मैं इस संसार में जी रहा हूं? धिक 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 मैं अमित अभागी, जो पै रहा देह अनुरागी। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है मुझे धिक्कार है। मैं अतिशय अभागी हूं जो देहासक्त होकर के देह का ही अनुरागी बना रहा। ऐसा कह करके लक्ष्मी निधि जी असह्य दुख से व्याकुल होकर के पुनः बिलख बिलख करके रोने लगे। अस कही बिलखी पर पुनि रोई, हाय हाय कही सुधि सब कोई। और हाय हाय कहते हुए सर्व स्मृति विहीन हो गए, खो दिया सब। सिय परस लही जग्यो कुमारा, भ्रातृवत्सला श्री सियाजू के अमृतमय कर स्पर्श को प्राप्त करके कुमार प्रकृतिस्थ तो हुए, किंतु विलाप करते हुए हाय हाय कह करके प्रलाप करने लगे। सिय परस लही जग्यो कुमारा, कान लग्यो पुनिहाय पुकारा। सिय राम बनवास सत्य की धौ स्वप्नो है, हिय महा महारास प्राण रहे अकुलाय मम।
यह श्री सियाजू सहित श्री राम जी का वनवास वास्तविक सत्य से परिपूर्ण है या मात्र स्वप्न है? हाय, हृदय में महान असह कष्ट है और मेरे प्राण परम व्याकुल हो रहे हैं। भ्रात दशा लखिसिया धरि धीरा, अपने प्यारे भैया लक्ष्मी निधि जी की परम व्याकुल मन स्थित को देख करके दूसरे के दुख को सहन करने में असहिष्णु, कृपा क्षमा दया की मूर्ति श्री सियाजू धैर्य धारण करके परम कोमल मधुर वाणी में अपने प्यारे भैया से बोली, हे मेरे वीर भैया, आप विषाद का परित्याग कर अपने हृदय में धैर्य का अवलंबन लें। भैया सन बोली मृदुबानी, तजिय विषाद धीर ही अयानी, मैं बन सुखी अवध समवीरा, स्वप्न दुख नहीं लखी अधीरा, स्वतः भ्रात निज सुख हित लागी, आई बनहि अमित अनुरागी। हे मेरे वीर भैया, आप विरह दुख से अधीर मन वाले हैं। मैं वन में अयोध्या के सदृश ही अत्यंत सुख की अनुभूति करती रहती हूँ। मुझे स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता भैया। मैं तो स्वयं अपने से ही अपने सुखानुभव हेतु अनिर्वचनीय अनुराग से रंजित होकर के वन में प्रसन्नता पूर्वक मैं स्वतः आई हूँ। किसी ने मुझे भेजा थोड़ी है। सूर्य समीप नने कय अंधेरा, भ्रातृ वत्सला श्री किशोरी जी ने प्रबोधात्मक बात कही। भैया, जिस प्रकार परम प्रकाश के पुंजीभूत श्री सूर्य भगवान के समीप कभी अंधेरा हो सकता है, जिस प्रकार अग्निदेव के सन्निकट होने पर ठंड का वास हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से है भैया जी। सुनिए, आत्मदर्शन हो जाने पर सर्व प्रकार के दुख दोष सब अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। दुख सुख पार मोहि सत जानी। हे भैया जी, आप मेरे वचनों को सत्य करके मानिए। त्यागहु शोक मोर बचबानी, और अपने आत्यांतिक शोक का परित्याग करिए। मेरी बात सत्य करके जानिए कि मैं सर्वदा सुख दुख हानि लाभ शोक मोह इत्यादि द्वंद्वों से अतीत हूँ न। राउर भगिन सिद्धि नंदा, दाऊ पुत्र नित्यानंदा। मैं तो आप जैसे आत्म विशारदत्व को प्राप्त भैया जी की प्यारी दुलारी अनुजा हूं। नारी रत्न स्वरूपा सिद्ध कुंवर जी की आत्माधिक प्यारी ननद हूं। फिर ब्रह्मविद वरिष्ठ दाऊ श्री मिथिलेश जी को प्राणाधिक पुत्री हूं। इसलिए स्वाभाविक ही मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी हूं भैया। मुझे आनंद में जान करके परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा हृदय में विचार करके, हे प्राणाधिक मेरे प्यारे भैया, आप धैर्य को धारण करिए न। ऐसा कह करके करुणामयी सी लाडली जी ने अपने आंचल से
शोक सागर में डूबे हुए भैया के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उनके गले में अपने बाहुओं का हार पहना दिया। आनंदमय मोहि जान जिय धरहु धीर भल भ्रात, अस कही पोंछतिया सुदृग पकड़ गरही लपटात। ऐसा प्रबोधात्मक बातों को कहते हुए अपने भैया को अपने दोनों हाथों से गले में डाल करके गले से लगा लिया। अति ऐश्वर्य उपाय न चलई, अति विवेक मैं सुनिसिय वचना, कुंवर करत ही धीरज रचना। तदपि यथारथ धीर न आवे, आय महामाधुर्य दबावे। श्री किशोरी जी की समयोचित धीर गंभीर अत्यंत विवेक से युक्त सार गर्भित वाणी को सुन करके श्री कुंवर ने अपने हृदय में धैर्य का प्रयत्न पूर्वक सहारा तो लिया, किंतु फिर भी अपनी भगनी में अतिशय अनुराग होने के कारण उनके हृदय में यथार्थ धैर्य नहीं हो पाया, क्योंकि ऐश्वर्यमय ज्ञान को प्रबल माधुर्य के भाव ने बलात् हठात दबा दिया न। माधुर्य प्रभावी हो जाता है, ऐश्वर्य दब जाता है। ऐश्वर्य रूपी ज्ञान माधुर्य भाव में अभिभूत हो गया। कहा कहूँ इन आखिन काहि, समझाए समझत है नाही। इन कहा राजवेश सो प्यारा, लखी न सके वन वेश तुम्हारा। हे मेरे प्यारी अनुजी, अनुजे किशोरी लली, मैं अपनी इन आँखों से क्या कहूँ। इन्हें कैसे समझाऊं, ये समझाने पर भी नहीं समझती। इन आँखों को तो सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत तुम्हारा वह राजवेश ही अत्यंत प्यारा लगता है, इसलिए अप्रिय और दुख से परिपूरित कर देने वाले तुम्हारे इन वन वेश को देख करके मेरे नेत्र सह नहीं पा रहे हैं। लाडली बन बन चलत नयन ये मोरे, देखत तुम्हें डरात अथोरे। हाय घनघोर वन में इधर से उधर चलते हुए तुम्हारे कमल सदृश अतीव कोमल अरुणारे चरणों को देख करके मेरे नेत्र अत्यधिक भय का अनुभव करने लगते हैं। तुम्हारे वनवास की दर्द भरी गाथा श्रवण सुनत वन दुख कहानी, ला गए फटन हृदय कुलानी। वनवास की दर्द भरी कहानी सुन करके हृदय परम आकुल व्याकुल होकर के फटने सा लगता है। निमिकुल सहज स्वभाव उदारा, भूले मोह कहाँ ब्रह्म विचारा। हे प्यारी लली, निम्कुल का सहज उदार स्वभाव जो आत्मक ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु तुम्हारे भी योगाग्नि से संतप्त हृदय होने से मुझे ये सब ब्रह्म चिंतन भी सब भूल गया न। तो मुख लखी लखी लाडली,
लेवत परमानंद, ब्रह्मानंद हुते लगत, शतगुण प्रेमानंद। हे लाडली किशोरी, तुम्हारा यह शशि लजावन चंद्र बदन देख देख करके मैं सदा परमानंद का अनुभव करता हूं। मुझे ब्रह्म विचार में आत्मलीन रहने की अपेक्षा प्रेमानंद में निमग्न रहना कई 100 गुना अच्छा लगता है लाडली। ब्रह्मानंद हुते लगत, शतगुण प्रेमानंद। कहत सुनत दो बात अमोली, रहे प्रेम रस निज निज घोली। दोनों भगनी भ्राता परस्पर अनमोल अमीय वार्तालाप का घोल एक दूसरे के कर्ण कुहरों में भर दे रहे हैं। कुंवर भयो प्रकृतिस्थ स्वरूपा, देखी दशरथ नारी अनूपा। श्री कुंवर जब पूर्ण रूपेण प्रकृतिस्थ हुए तो उन्होंने चक्रवर्ती की शील संपन्ना रानी श्री कौशल्या जी का पर्णकुटी में दर्शन किया। धाई कौशिला पद मह जाई, गिरौ लकुटी वसुधि भुलाई। मैया कौशल्या जी को देखते ही कुंवर दौड़ करके उनके श्री चरणों में दंड की भांति लौट गए, अपनी स्मृति को भुला बैठे। अर्ध चेतनावस्था में ही फूट फूट करके रोने लगे। फूट फूट कर रोवन लाग्यो, दशरथ गुण सब ही मह जाग्यो। उनके हृदय में चक्रवर्ती जी के संपूर्ण अद्वितीय अनुपम गुणों का सब स्मरण होने लगा और वे दाऊ कही कही करत विलापा, चलत अश्रुतन थर थर कांपा। बर बस अंक उठाय बिठाई, रही मातु निज ही यही लगाई। अनंत स्नेह सिंधु श्री दाऊ जी, हे दाऊ जी कह कह करके दारुण विलाप करने लगे कुंवर जी। उनकी आंखों से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। अतीव दुख के कारण शरीर थर थर कांप रहा है। मैया कौशल्या जी ने बरबस ही श्री कुंवर को अपने गोद में उठा लिया, उठा करके बैठा लिया। अतिशय दुलार से उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया। अश्रु पोंछी मुख चूम दुलारी, मृदुल स्वभाव राम महतारी। कहत कुंवर मैं मातु अभागी, चलत न देख्यो नृप अनुरागी। कोमल स्वभाव से संयुक्त वात्सल्यमयी मैया श्री कौशल्या जी ने अपने आंचल से कुंवर के आंसू पोंछे तथा बड़े प्यार से चंद्रवदन का चुंबन लिया। श्री कुमार ने अंतर्वेदना से पीड़ित होकर के कहा, मैया मैं अत्यंत अभागी हूं जो प्रयाण काल में प्रभु अनुरक्त दाऊ जी का दर्शन भी न कर सका।
करत प्यार मम राम सम, गोद बिठाय भुआल। सो सुख अब कहाँ पाई हूँ, अमृत सनो विशाल। हाँ पुत्र वत्सल चक्रवर्ती जी, मुझे राम जी के सदृश ही मुझे अपने गोद में लेकर के प्यार करते थे। हाय दाऊ जी के द्वारा प्राप्त होने वाला वो सुधा, सम सुख जो अनिर्वचनीय है, अब मैं कहाँ पाऊंगा। अस कहि शिष कतरोवत वारा, मातु बुझाई करी बहु प्यारा। ऐसा कह करके निमिवंश कुमार सिसकियां भर करके करुण क्रंदन करने लगे। विशाल हृदया मैया कौशल्या जी ने अपने दुख का संवरण कर कुमार को अत्यधिक दुलार करते हुए मधुमयी वाणी में समझाते हुए कहा, है लाडले लाल, बोली ललन सुनहु मम बाती, विधि कर तूत ननेक बसाती। विधाता की कटु करतूत के आगे किसी का किंचित वश नहीं चलता लाल। भाविधि मोहि अति प्रतिकूला, सहु विविध विधि नित बहुशूला। हे वत्स मेरे लाल, मेरे लिए तो विधाता अतिशय प्रतिकूल हो गया है, जिसके कारण मैं नित्य ही अनेक प्रकार के कष्टों को सह रही हूँ। मैं कितनी अभागिन हूँ जो मैंने वैधव्य को स्वीकार कर अपने प्राणाधिक प्यारे पुत्र श्री राम एवं प्राणाधिक प्राण प्रिय लाडली बहू को घर से बाहर निकाल दिए। कुंवर जिस प्रकार शरीर से अपनी आंखों को अपने ही हाथों निकालकर फेंक देने वाला अविवेकी पुरुष संसार में किसी प्रकार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार नेत्र प्रिय श्री सिया जी और श्री राम जी को वन में भेजकर मैं शोक के अतल समुद्र में समाई हुई हूँ लाल। हे ललन, मेरे कर्मों के फलस्वरूप ही सभी को दुख देने हेतु यह समय समुपस्थित हुआ है। मिथिला अयोध्या के सारे सहित सारे संसार को मेरे दोष के कारण असीम दुख उठाना पड़ा है। कर्म विपाक मोर सब लाला, भयो उदय दुख मैं यही काला। मिथिला अवध सहित जग काही, भयो दुख मम दोष ही माही। काहु दोष नहीं गिने मन, यह सब मोर अभाग। दुख मैं रावरी यह दशा, मम कर मन के लाग। हे सीताग्रज मेरे लाल, मेरा मन इस प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति में भी किसी को दोषी नहीं समझता है। यह मेरा